आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह हिंदू स्वाभिमान के बैनर तले किया गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उस पर जो प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी के उपलक्ष्य पर 22 जनवरी के दिन पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया गया, जिसमें जमुई जिला हिंदू स्वाभिमान के द्वारा पूरे जिला भर में 20 स्थानों पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है, एक ही दिन और एक ही समय में। और सभी प्रखंडों में, जमुई जिला के 10 प्रखंडों में यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को, जो हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं, जिन जिन लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया उस शोभा यात्रा को सफल बनाने में, उन सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है हिंदू स्वाभिमान के बैनर तले। सम्मान में क्या कुछ उपहार में दिया गया है? उपहार में उन्हें पुस्तक दी गई है, धार्मिक पुस्तक है और हनुमान चालीसा है, और इसके बाद माल्यार्पण करके उन लोगों का सम्मान किया गया है। और यही संदेश है कि इसी प्रकार से हिंदू समाज को जगाना है और बहुत जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, दूसरे तरफ पढ़े लिखे वीडियो जो साझा किए हैं वो बोलते हैं सरस्वती माँ को भौजाई समझ के पूजा करता है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, इनको पूरी जानकारी। इस तो उनका कुर्सी चला गया, तो शिक्षा मंत्री जिस राज्य के ऐसे हो जो रामचरितमानस को नफरत की राजनीति वाला ग्रंथ बताते हैं, उस राज्य के अधिकारी भी ऐसे होंगे। जिस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी ही जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाला हो, जिस राज्य का सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा अधिकारी, सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी, सबसे बड़ा आईएएस, ताकतवर आईएएस ऑफिसर इस राज्य को बर्बाद करने में लगा हो, जिहादी घुसपैठ को बढ़ावा देने में लगा हो, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बिहार में राशन और कार्ड बनवाने में लगा हो, तो उन अधिकारियों से आप क्या और अपेक्षा कर सकते हैं? ये लोग जब हिंदू समाज जगेगा तो उनके कोप का भाजन बनेंगे, उनके गुस्से का किसी दिन शिकार हो जाएंगे। माधवलाल कश्यप, प्रांत प्रमुख हिंदू स्वाभिमान बिहार। तो ये तो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लोगों को जिस तरह से टिप्पणियां करते हैं सरस्वती माता को? देखिए, जिनके अंदर अज्ञानता है, जिनको पता नहीं है, वो किसी के बारे में भी टिप्पणी कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं, वैसे लोग अपने माँ को भी भौजाई भी कह सकते हैं, किन्हीं को भी कुछ करते हैं, माँ बहन को भी अपना एक कर सकते हैं। ऐसे लोग ही जो रामचरितमानस में सबसे पहला वर्णामार्थ संज्ञा रसाना छंद सामपी माँ सरस्वती का ही वंदना किया गया है, वैसे में महिलाओं को अपमान बनाया जिस शिक्षा मंत्री ने, ऐसे को क्या कहेंगे आप? हम लोगों को तो लगता है ये लोग एक षड्यंत्र रच रहा है जो हिंदू को, सनातन को बदनाम करना है, और ऐसे लोगों को कई पैकेज दिया गया होगा दूसरे धर्म वाले लोगों के, और ये लोग उसमें रह करके और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। मनीष जी महाराज, हिंदू संरक्षक, हिंदू स्वाभिमान के। झाझा के वीडियो जो है कि सरस्वती माई को लेकर के बोला गया कि भौजाई को रूप में लोग मनाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनके द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, यह बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग है। ऐसे शब्द का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वीडियो को हमने जब ध्यान से देखा और सुना, तो आगे वो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उत्सव जो पूरे भारत में मनाया गया, बहुत ही खुशी से मनाया गया, बहुत ही प्रसन्नता से मनाया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहला तो इस शब्द का प्रयोग उनको करना नहीं चाहिए, और दूसरी ये बात है कि उनकी भावना ये मुझे नहीं लगी वीडियो देखने के बाद कि कोई धर्म विरोधी, धर्म को टारगेट करके और वो जानबूझ करके ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों बातें हैं, दोनों बातों को समझना पड़ेगा और पहले उनसे जानना पड़ेगा कि उनकी आखिर भावना क्या थी। तो उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर खुशी भी जाहिर किया और ये भी कहा कि इस प्रकार का भक्तिमय वातावरण हुआ है, वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरे तरफ मुझे लगता है कि उनके दिल में इस बात का गुस्सा है, क्रोध है कि जिस प्रकार से सरस्वती माता को हम लोग बैठा करके, हिंदू समाज में ही कुछ लोग बैठाते हैं और अश्लील गानों पर, गंदे गंदे गानों पर नंगा नाच करते हैं, दारू पी करके नंगा डांस करते हैं। मुझे लगता है कि ये उनका गुस्सा है, ऐसा उनके वीडियो को देखने के बाद मुझे प्रतीत हो रहा है। अब ये क्या बातें हैं, ये क्लियर होना बहुत अनिवार्य है, इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना उचित है। तो डीएम साहब, तो जम्मू के जिलाधिकारी ने इसको संज्ञान ले लिया? हाँ, संज्ञान लिया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब वो अपने संज्ञान में इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनकी भावना क्या थी।
आपको क्या लगता है कि क्या गलत बोले वीडियो साहब या सही बोले? नहीं, उन्होंने बोला गलत है। पहली दृष्टि में तो, पहली पक्ष में तो ये पूर्ण रूप से उन्होंने गलत बोला। इस प्रकार का वो एक वरीय अधिकारी हैं और कहाँ पर क्या बोलना चाहिए वो जोश में आकर के होश खो दिए हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दूसरे जब उनके बातों को जब आगे आप सुनिएगा तो वो राम मंदिर के उत्सव की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भावना वो नहीं थी।